देखो जरा अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन आपने सुना होगा क्या होता है। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स कैसे लिखते हैं हम इसको? ए प्लस बी बाई टू। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? उन दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, लिखो साथ साथ। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सिंगल अरिथमेटिक मीन की बात। ठीक है, अगर मैं आपको दो नंबर बता देता हूँ कि एक नंबर 5 है और एक नंबर 9 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है? इनका अरिथमेटिक मीन लिखना है। तो आप क्या करेंगे? तो ए आपका क्या आएगा? 5 + 9/2। ठीक है, 7 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7। 7 इज देयर अरिथमेटिक मीन। क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ नंबर्स हैं आपके पास, कुछ नंबर्स हैं और आपको उनके बीच में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ये तो एक सिंगल अरिथमेटिक मीन था। ए बी के बीच में कैसा अरिथमेटिक मीन था? ये सिंगल अरिथमेटिक मीन था। ठीक है, प्रतिज्ञा आवाज़ आ रही है? ये ए बी के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन था। अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी और उनके बीच में आपको एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? चलो अब थोड़ा सा मैं भी बोल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो जरा बच्चों, मैं आपको दो नंबर देता हूँ ए और बी। ठीक है, लिखो। दो नंबर दिए मैंने आपको ए एंड बी और मैंने आपसे कहा कि इनके बीच में आप कुछ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, जैसे कि A1, A2, A3 टिल AN। मतलब आपको n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं इनके बीच में। कितने अरिथमेटिक मीन? n अरिथमेटिक मीन, AN नहीं, n अरिथमेटिक मीन। अच्छा, तो आपको ए और बी के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, राइट? इस मैंने ये n नंबर्स इसके बीच में लिख दिए हैं। जो ये n नंबर लिखे हुए हैं ये क्या है? n अरिथमेटिक मीन, राइट? बच्चों इनको कितने नंबर? एक तो ये बताओ मुझे। n, n है ये। ठीक है, इनको अरिथमेटिक मीन हम तभी कहेंगे, इनको अरिथमेटिक मीन तभी कहेंगे जब ये कंप्लीट सीक्वेंस AP होगी। इनको हम अरिथमेटिक मीन तभी कहेंगे जब ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगी? अदरवाइज ये इनके बीच में ऐसे ही रैंडमली इंसर्टेड नंबर हो सकते हैं, अरिथमेटिक मीन नहीं होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो नंबर्स हैं बीच में, ये ऐसे ही दो नंबर्स के बीच में लिखे हुए नंबर्स हो सकते हैं, अरिथमेटिक मीन नहीं होंगे। ठीक है, इनको अरिथमेटिक मीन कब कहा जाएगा? जब ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या बनेगी? एक AP बनेगी। ये यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट सीक्वेंस क्या बनेगी? एक AP बनेगी। लिख लो कुछ। ठीक है, अच्छा, अगर ये कंप्लीट सीक्वेंस AP बनेगी तो इस AP का कुछ D भी होगा, कॉमन डिफरेंस भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, इस कंप्लीट सीक्वेंस में मैंने इंसर्ट किए हैं n नंबर। कितने नंबर? n नंबर इंसर्ट किए हैं, राइट? n नंबर मैंने बीच में इंसर्ट किए ए और बी के बीच में। देन इस कंप्लीट सीक्वेंस में ए से स्टार्ट करके बी तक कितने नंबर्स हैं? n+2, क्योंकि n नंबर तो बीच में लिखे हुए हैं, दो नंबर ये साइड वाले, टोटल कितने हो गए? n+2 नंबर हो गए। ये मनन थोड़ा ज़्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं हो गया है? नहीं, टोटल ये n+2 नंबर है। ठीक है, ऑल राइट। एक बात बताओ, ये अगर ये मैंने कहा कि ये एक AP है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, तो फिर AP की ये कौन सी टर्म होनी चाहिए? ये AP की कौन सी टर्म होनी चाहिए? ये AP की थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड चलते रहेंगे। ये कौन सी टर्म होनी चाहिए? ये लास्ट।
एग्जैक्ट सही आंसर लास्ट। ये फर्स्ट और वो लास्ट। ये एपी की लास्ट टर्म है। काउंटिंग में कितनी होगी ये? काउंटिंग में कौन सी टर्म होगी भाई? एन नंबर ये है, यहां से यहां तक ये एन है, ये हो गया n+1 और ये क्या हो गया n+2। ये n+2th टर्म होगी। क्या होगी? नहीं समझ आया तो बताओ जरा मुझे। टोटल इसमें कितने नंबर इंसर्ट किए बीच में? n। n तो वो नंबर, एक बिगनिंग वाला नंबर n+1, एक लास्ट वाला नंबर। टोटल n नंबर थे, एक बिगनिंग वाला नंबर, एक लास्ट वाला नंबर। सो ये क्या हो गया? n+2। बोलो समझ आया? टोटल इस सीक्वेंस में n+2 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? n+2। तो लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी? n+2th टर्म। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एपी की nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एपी की nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? याद नहीं है तो रटो। एपी की nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a+1 × d, a+n-1 × d। प्रतिज्ञा फॉर्मूला याद है बेटा? ठीक है। अच्छा, अगर nth टर्म का फॉर्मूला ये है, देन an+2th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ भाई ईशा बता। मनन तो बता ही देगा, मनन से क्या पूछना। मनन दीजिए सुपर इंटेलिजेंट। n के जगह n+2 डाल दो। n के जगह क्या डाल दो? जैसे n के जगह क्या डाला है? n+2। भाई हम फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं तब भी तो यही करते हैं, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं तो n के जगह 5 आ गया, तो राइट हैंड साइड में भी जहां n है वहां क्या आ जाएगा? राइट, ऐसा ही करते हैं ना। इसलिए n+2 के लिए भी यही करेंगे। n+2th टर्म फाइंड करनी है आपको। क्या करेंगे आप? a+, इस n की जगह क्या लिखेंगे आप? n+2 और -1 तो रहेगा ही रहेगा इंटू डी। राइट, तो क्या बन गया फॉर्मूला? a+n+2 - 1 n+1 इंटू डी। यही बना ना? ठीक है, a+। क्लियर है? ठीक है, नोट करना है नोट कर लो उसको फटाफट साइड में। तो बच्चों n+2h टर्म का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? a+n+1 इंटू डी। ठीक है, ये n+2h टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का नहीं है। और कहाँ से आया इसको देख सकते हो आप। ऑल राइट बच्चों, n+2h टर्म, बट n+2h टर्म तो b है। क्या है n+2h टर्म? b है। तो इसकी जगह मैं b लिख देता हूँ। लिखो साथ साथ, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू बच्चों दिस इज a, ठीक है, प्लस n+1 इंटू डी। क्या है समझ आया? प्रतिज्ञा a को इधर ले आओ, n+1 इंटू डी लिख ले बेटा। हम्म, अच्छा, थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि ये एक एपी है। एपी है तो इसका कोई कॉमन डिफरेंस भी होगा, और ये देखो आपके पास क्या निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब समझो इसको। हमारे पास ए, a1, a2, an और ये b, ए और बी दो नंबर थे, उनके बीच में हमने n नंबर इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ए और बी दो नंबर थे, उनके बीच में हमने n नंबर इंसर्ट किए, और ये नंबर हमने ऐसे ढंग से इंसर्ट किए हैं कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन रही है? कंप्लीट सीक्वेंस क्या बन रही है? एपी बन रही है। ठीक है, इस एपी का कोई कॉमन डिफरेंस भी होगा। वो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई आपने बीच में जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं, जितने भी मीन इंसर्ट किए हैं। कितने मीन इंसर्ट किए हैं? n, दैट जितने मीन इंसर्ट किए वो +1। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई जितने मीन इंसर्ट किए हैं
डिवाइडेड बाई प्लस दैट प्लस 1। ठीक है, क्लियर है, राइट। ये हो गया कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे ये फर्स्ट मीन निकाल के बताओ, आप A1 बताओ। ठीक है, ये एनसीईआरटी से ये A1 निकाल के बताओ। तो ये A1 तो AP की सेकेंड टर्म है, AP की सेकेंड टर्म, ये AP की सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+D, राइट। मैंने आपको क्या कहा कि जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो बताओ मुझे क्या होगा। तो ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन AP की सेकेंड टर्म है, AP तो ये कंप्लीट है, इसकी सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। ठीक है, फिर अगर हमें सेकेंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो, A2, राइट। ये A2 क्या है, AP की थर्ड टर्म है, AP की थर्ड टर्म है, तो दिस इज A3 और एंड इट शुड बी A+2D। देन A3 ये AP की फोर्थ टर्म है और इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+3D। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ईशा बेटा ये बताओ nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़ो क्या है, A+D। जल्दी बताना वरना मनन बता देगा। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, A+D। सेकेंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, थर्ड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, A+3D। ठीक है, nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, A+, हाँ बताओ। पहले ठीक बता रहा था, अब क्या हो गया, हाँ बता भाई। A+ND होगा। देखो इस सीक्वेंस को ऐसे देखो, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ईशा A+D, सेकेंड का फार्मूला A+2D, थर्ड मीन का फार्मूला A+3D। प्रतिज्ञा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बोल, फिफ्थ का बोल, 10th का बोल, 15th का बोल, nth का बोल। सिंपल, वही सीक्वेंस फॉलो करना है। ठीक है, n-1 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो नंबरिंग में एक आगे होता है, एक आगे होता है ना। जैसे AP की सीक्वेंस में ये जैसे फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड होता है, सेकंड वाला थर्ड होता है, थर्ड वाला फोर्थ होता है, तो उस n-1 की जगह भी एक नंबर बढ़ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, देखो तुमने बताया भी नहीं, मैंने ये छोटे a लिख दिए। क्या होने चाहिए यहाँ पर, A10, कैपिटल A15 और ये कैपिटल AN। लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर nth अर्थमेटिक मीन। nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे, ठीक है बच्चों। हाँ, मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, नंबर है बच्चों 8 एंड 26। ठीक है, नंबर्स आपके पास क्या है, 8 एंड 26। इनके बीच में आपको 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, A1, A2, A3, A4, A5। 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो A क्या है आपका, 8, राइट। B क्या है, 26। कितने मीन इंसर्ट करने हैं, 5। कितने मीन इंसर्ट करने हैं, 5। अच्छा, ये A1, A2, A3, A4 जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, आप इनको अर्थमेटिक मीन तभी कह सकते हैं जब ये कंप्लीट सीक्वेंस क्या हो, AP हो। AP है तो इसका कोई कॉमन डिफरेंस भी होगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, B-A अपॉन अपॉन n+1। n मतलब नंबर ऑफ मीन, कितने मीन आप इंसर्ट कर रहे हो, दैट इज n।
So it should be 26 minus 8 upon n is what? 8 plus 1. बोलो 26 minus 8 कितना? 18/9 क्या आ गया? 2। ठीक किया है क्या? अच्छा 8 क्यों लिख दिया? 5 होना चाहिए। मैं भी सोच रहा था कि इसमें डी तो हमेशा तो 3 आता है, डी 2 कैसे आ गया? ठीक है, ये 6 हो गया एंड डी इज़ 3, क्योंकि डी मुझे याद था कि 3 आना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो लगा 2 कैसे आ गया? ठीक है, डी क्या आएगा बच्चों? 3। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस डी, फाइंड कर लो। सेकेंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस 2d। थर्ड अर्थमेटिक मीन ए प्लस 3d। फोर्थ अर्थमेटिक मीन ए प्लस 4d। फिफ्थ अर्थमेटिक मीन ए प्लस 5d। ठीक है, ए प्लस 5d। जल्दी से इन सभी की वैल्यू फाइंड करो। चलें, आंसर आ गया सभी का? बताओ। 11, 14, 17, 21, 20 एंड 23। क्लियर है सबको? नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों। 3 and 24। 3 and 24 दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। जल्दी करके दिखाओ। इनके बीच में आपको 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। करो ट्राई जरा, बताओ क्या आंसर आए इसके? 6, 9, 12, 15, 21 ये आ रहे हैं, यही आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बच्चों बच्चों एक क्वेश्चन गिवन है आपको, देखो जरा। गिवन है कि a to the power n प्लस b to the power n डिवाइडेड बाई a प्लस बी रेज टू पावर, एक मिनट, a प्लस बी नहीं है, a to the power n b to the power n अपॉन a to the power n प्लस 1 प्लस b to the power n प्लस 1 या -1, -1, -1। दिस नंबर इज, ये जो नंबर है इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये अरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में। दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये नंबर a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन है। ठीक है क्या? हाँ गिवन है ये। दिस नंबर इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सुनो, मैंने आज ही आपको क्या बताया है कि दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है। a और b दो नंबर हैं, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन मान लो क्या है? a। ठीक है, सो a किसके इक्वल होगा? a प्लस बी बाई 2। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। राइट, इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन है नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी लो, ए और बी का अरिथमेटिक मीन है ये। ठीक है, अगर ये अरिथमेटिक मीन है बट दो नंबर्स ए और बी का अरिथमेटिक मीन तो ये होता है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है और गिवन ये है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होना चाहिए? a प्लस बी बाई 2। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि अरिथमेटिक मीन ये है, तो फिर इक्वल होने चाहिए दोनों। तो हम इसको किससे इक्वेट कर देंगे? हाँ, सिंगल अरिथमेटिक मीन है ये। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? गिवन अरिथमेटिक मीन के इक्वल, जो कि क्या गिवन है? ए एन प्लस बी एन अपॉन में ए टू द पावर एन माइनस 1 बी टू द पावर एन माइनस। ठीक है, गूजा मार दूंगा।
मज़ा आ गया। चलो ये अरिथमेटिक, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी इंटू दिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कहाँ से आया ये? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ब्रैकेट ओपन करो जरा। हाँ भाई ईशा बता। ए को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ए इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसके ऊपर पावर कितनी है? वन। इसके ऊपर पावर कितनी है? ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन। दोनों की पावर ऐड कर दो, इससे ये कट हो गया, क्या आया? ए एन। क्या आएगा ये? ए एन। ठीक है, फिर ए को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? क्या आना चाहिए? ए इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलें आगे। बी को मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आएगा बताओ? बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। चल बता, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? बी एन। बी एन आएगा। तो हम पता है ये क्या हो गया बच्चों? टू ए एन टू बी एन। कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ मुझे फटाफट, शाबाश जल्दी बताओ। मनन लिख रहा है? हाँ लिखो बच्चों, यहाँ तक प्रतिज्ञा लिख रही है। ठीक है, चलो लिखो बच्चों, जल्दी लिखो यहाँ तक। देखो जरा, एक काम करते हैं, ये क्या है? ट्वाइस ऑफ ए एन। इस ए एन को उधर लेके जाते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास? ये टू ए एन है। अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है? टू ए एन। और लेफ्ट से क्या आएगा? लेफ्ट से क्या आएगा? टू ए एन। लेफ्ट से आएगा ए एन। तो टू ए एन माइनस ए एन क्या बचेगा? ए एन। ठीक है, ये क्या है? टू बी एन है। टू बी टू द पावर एन। लेफ्ट से इस बी टू द पावर एन को लेके आएंगे, क्या बचेगा ईशा बताओ? बी टू द पावर एन। ठीक है, टू बी एन होगा, लेफ्ट से क्या आ जाएगा? बी टू द पावर एन। और ये लेफ्ट राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, बी टू द पावर एन। क्या बचेगा ये? ठीक है, अच्छा इसको भी ले चलते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? ए इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन। इसको भी लेके चलते हैं, ये क्या होगा? बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। और लेफ्ट में क्या बचेगा? जीरो। ठीक है, हाँ पूछो डाउट है तो। क्या और है दी? हाँ बच्चों, हो गया यहाँ तक? ध्यान दो इधर। अच्छा, अब क्या करेंगे बच्चों? हमें एन फाइंड करना है। हाँ चाहत आया? देखो बच्चों जरा इधर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एन माइनस वन, ये एक ही हायर पावर्स है, साथ साथ में लिख लो। ए टू द पावर एन माइनस बी इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन, इन दोनों को लिखो साथ साथ। ठीक है, प्लस में बी टू द पावर एन, ये साथ में ही रहेंगे, बी टू द पावर एन माइनस ए इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। कुछ नहीं किया,
बस इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखा और इन दोनों टर्म्स को साथ में लिखा। लिखो, लिख लिया। अच्छा, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, यहाँ a टू द पावर n है और यहाँ a टू द पावर क्या है, n-1। जैसे एक जगह a टू द पावर 5 हो और दूसरी जगह a टू द पावर 4 हो, तो कॉमन क्या आएगा फिर इनमें से, a टू द पावर 4 कॉमन आएगा। आ सकता है ना? जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन आएगी। स्मॉलर पावर क्या है, a टू द पावर n-1, राइट, लाइक a टू द पावर 4। तो यहाँ से आप a टू द पावर n-1 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से आपने a 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचना चाहिए, a की पावर 1 बचनी चाहिए। जो पावर कॉमन लिए वो इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, n में से n-1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, 1 पावर बचेगी। a टू द पावर 1 माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, b। सिमिलरली यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, b टू द पावर n-1। यहाँ क्या बचना चाहिए, बोलो, तो हम क्या बचना चाहिए यहाँ पर, b टू द पावर n-1 कॉमन ले लिया। हाँ बताओ, b टू द पावर 1 बचेगा, माइनस b टू द पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ऑल राइट, चलो देखो जरा। अब बच्चों a-b यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। तो हम a-b कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से a-b कॉमन ले लेते हैं। a-b कॉमन ले लिया हमें, तो यहाँ क्या बचेगा फिर बताओ जरा, a टू द पावर n-1 क्या बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमने a-b कॉमन लिया है, तो इसलिए एक तो यहाँ माइनस बचेगा, और ये क्या है, b टू द पावर, माइनस क्यों बचेगा ईशा, माइनस क्यों बचेगा, पहले इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये क्या था, b माइनस ए था, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी हो जाएगा, और साथ में क्या है इसके, b टू द पावर n-1। ये हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस एंड दिस ये दोनों बच जाएंगे। माइनस यहाँ क्या होना चाहिए, b टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू 0। ए और बी कोई दो नंबर थे, अलग अलग नंबर हैं, इसलिए उनका डिफरेंस 0 नहीं होगा। a माइनस बी कैन नॉट इक्वल टू 0, a माइनस बी कैन नॉट इक्वल टू 0, a माइनस बी 0 नहीं हो सकता। तो फिर 0 कौन, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, कोई एक तो जरूर 0 होगा इनमें से, फिर कौन 0 होगा, a टू द पावर n-1, दिख क्यों नहीं रही, b टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिखाओ, a टू द पावर n-1 इज इक्वल टू b टू द पावर n-1। ठीक है, तो क्या आया यहाँ से, यहाँ, ठीक है, b टू द पावर n को उधर लेके गए, हमें n फाइंड करना है, ध्यान रहे, इस b टू द पावर n-1 को नीचे ले आओ, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, 1। अब इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन बी टू द पावर n-1, नीचे आएगा तो 1 बचेगा, वहाँ पर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर उधर, ठीक है, एक मिनट बेटे, दिस इज, इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, समथिंग टू द पावर 0। 1 क्या होता है, समथिंग टू द पावर 0, और वो समथिंग हमारा हो गया a प्लस ए बाई बी। ठीक है, अब दोनों साइड बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दें, तो क्या होना चाहिए, n-1 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1। n ही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन है बच्चों, बिटवीन 1 एंड 31, एक नंबर आपको 1 गिवन है और दूसरा नंबर आपको क्या गिवन है, 31 गिवन है। ठीक है, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, कितने नंबर इंसर्ट किए हैं, a1, a2, a3 टिल कहाँ तक, am तक। ठीक है, क्या, m नंबर हैव बीन इंसर्टेड, m नंबर इंसर्ट किए हैं। ठीक है,
अच्छा ऐसे ढंग से इंसर्ट किया है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। ठीक है, एपी बन रही है तो इन नंबर्स को हम अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं। अच्छा अब ये एपी है तो इसका कुछ डी भी होगा, और डी फाइंड करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, डी आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। बिटवीन 1 एंड 31 एम नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, इनके बीच में एम नंबर इंसर्ट किए हैं। ठीक है, सच दैट रेशियो ऑफ सेवंथ नंबर मतलब A7 नंबर इंसर्ट किए हैं, और सेवंथ नंबर का रेशियो, सेवंथ नंबर नॉट सेवंथ टर्म, सेवंथ नंबर मतलब वो जो नंबर इंसर्ट किए उनकी बात कर रहा है। सेवंथ नंबर मतलब A7। ठीक है, A7 का AM-1 से M-1th नंबर, जो नंबर इंसर्ट किए उनमें से M-1th नंबर, इनका रेशियो 5/9 है। 5/9 दिया हुआ है, ये रेशियो दे दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है M। ठीक है, कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी निकालो। हम्म, हाँ इधर सुनो भाई, क्या इसकी वैल्यू निकली आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल डी बताओ क्या है? B-A/, कितने नंबर इंसर्ट किए हैं? M, तो यहाँ क्या होना चाहिए? B is 31 माइनस A बताओ अपॉन में M, M बताओ, M ही रहेगा क्योंकि M नंबर इंसर्ट किए हैं, डिवाइडेड बाई दिस, तो ये आ गया आपका 30 और M+1। ठीक है, अब देखो A7 को अलग से फाइंड कर लो। A7 क्या होना चाहिए? बोलो A7 का फार्मूला बताओ। A+7D, A इज व्हाट? A1 है 1, प्लस में 7D बताओ क्या है? चाह तो हो गया, ये कितना आया भाई? दिस, देखो फटाफट, और कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। कर लिया यहाँ तक? A7 निकाला है? निकालो A7 निकालो पहले। अच्छा ऐसे कैलकुलेशन, ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। A7 इज दिस, AM-1, देखो जरा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला बताओ ईशा, फॉर्मूला AM-1 का, AM-1 इंटू डी, M-1 निकाल रहे हो भाई, AN निकालेंगे, AN का फार्मूला क्या होता है? A+ND, तो AM का फार्मूला क्या होगा? A+MD, और AM-1 का फार्मूला क्या होगा? A+M-1 इंटू डी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ए बताओ जरा क्या है? 1, M-1 इंटू डी बताओ जरा क्या है? 30 और M+1। एलसीएम लो, सोल्व करो जरा इसको। M की वैल्यू आ गई, और क्या बात है यार, एक गुणिया एलसीएम लो, यहाँ से क्या आ गया? 30M-30 ओवर क्या आएगा? M+1। एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लोगे तो M+1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, M+1 प्लस में M-1 इंटू 30, उस 30 का ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, 30M-30 हो गया। करो जल्दी करो, हाँ डाउट है? इसके बाद AM-1 फार्मूला है, ए की वैल्यू 1 है, ये ऐसे ही रहा, डी के जगह लिख दिया 30 और M+1। अब एलसीएम ले लो, ये यहाँ आ गया M+1, ये ऐसे ही रहेगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30M-, ये 30, ये क्या हो गया अभी? 31M, ये 1 और -30 -29 अपॉन क्या है? बताओ कोई डाउट है तो। अब इस पे आ जाओ, हमें क्या गिवन था? A7 अपॉन AM-1, दिस इज 5/9, A7 अपॉन AM-1 इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है, प्रतिज्ञा
ठीक है। A7 बताओ, A7 कहाँ है? A7 अभी हमने फाइंड किया। 1 प्लस बोलो वहाँ से, एलसीएम नहीं लिया हमने यहाँ पर, इसका एलसीएम भी ले लो यहाँ पर। तो m+1 + 210 और m+1, तो ये क्या बन जाएगा? m+211 और m+1। देखो ज़रा, ठीक है। m प्लस क्या आया ये? m+211 ओवर m+1, यही आया ना? अपॉन में am-1 की वैल्यू बताओ क्या है? 31m-29 अपॉन m+1, और दिस इज इक्वल्स टू 5/9। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो हम कहाँ तक हुआ? m+1 से m+1 को कट कर दो, m+1 कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? m+211 अपॉन 31m-29, दिस इज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये आएगा 9m प्लस 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है भाई? 9 9 18, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हाँ, 31 इंटू 5, 5 1 दिस m, और 29 इंटू 5 क्या होता है बोलो? 145, ठीक है। तो 1899 इज इक्वल टू 1899 माइनस 145 इज 155m माइनस 9m। हाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या आया यहाँ से? 2044 m, और बच्चों इसको डिवाइड करोगे 2044 अपॉन 146, ठीक है। इसको कट करोगे तो 14 आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है।